फाइनली तेंजुन माउंटेन डिसेंड हो चुका है और इसका मतलब है कि बहुत ही जल्द डिवाइन रेल में एक नया तेंजुन बॉर्न होने वाला है। हेलो गाइज, वेलकम टू वीएच एनिमे एक्सप्लेन। आज हम एक्सप्लेन करेंगे स्टेलर ट्रांसफॉर्मेशन सीजन 7 के एपिसोड 1 को। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स एक्सप्लोर इट। एपिसोड की शुरुआत होती है थंडर पनिशमेंट सिटी से, जहां जोयान जोहो को ऑर्डर देता है कि इस बार के तेंजुन बैटल में चांगफन को फुल सपोर्ट देना है। लेकिन जोहो अब भी चिन्यू से बदला लेना चाहता है और वो कहता है कि पहले चिन्यू को मारना जरूरी है। इस पर जोयान गुस्से में कहता है कि नए तेंजुन के बॉर्न होने से पहले उनके पास सिर्फ एक ही मौका है एक्शन लेने का, और अगर चिन्यू तेंजुन बैटल में हिस्सा लेता है तो वो उसे सबसे पेनफुल मौत देगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है तेंजुन माउंटेन के बाहर, जहां डिवाइन रिम्स के सभी गॉड किंग्स गैदर होने लगते हैं। 8 डिवाइन फैमिलीज के होली एम्परर्स भी वहां पहुंच जाते हैं। तभी चिन्यू की भी एंट्री होती है। 8 डिवाइन फैमिलीज को छोड़ के काफी गॉड किंग्स उसे रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करते हैं। असुरा गॉड किंग लोपान भी चिन्यू से मिलने आता है। चिन्यू कहता है कि उसे तेंजुन ट्रेजर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो सिर्फ क्यूरियोसिटी की वजह से यहाँ आया है। तब लोपान उसे बताता है कि तेंजुन माउंटेन के सराउंडिंग जो रेड मेम्ब्रेन है उसे गॉड किंग केज कहते हैं। जब तक रिलीफ पैसेज नहीं खुलता तब तक कोई भी फ्रीली एंटर या एग्जिट नहीं कर सकता। इसी बीच जांगला नोटिस करता है कि डिवाइन रिल्म के टोटल 47 गॉड किंग्स में से सिर्फ 44 ही यहाँ आए हैं। तभी रिलीफ पैसेज ओपन होता है और सभी गॉड किंग्स उसके अंदर एंटर करते हैं। पैसेज के अंदर ना कोई उड़ सकता था और ना ही कोई टेलीपोर्ट कर सकता था। सबको चलकर ही आगे बढ़ना पड़ता है। आखिर में सब एक फ्लोटिंग स्टोन टैबलेट तक पहुंच जाते हैं, जहाँ तेंजुन बैटल के रूल्स लिखे होते हैं। रूल्स के अकॉर्डिंग जो कोई भी टाइम लॉ को कॉम्प्रोहेंड करेगा वही नया तेंजुन बनेगा, और अगर कोई तीनों तेंजुन स्पिरिचुअल ट्रेजर्स को हासिल कर लेता है तो वो भी तेंजुन बन सकता है। लेकिन इतने कम समय में लॉ ऑफ टाइम को कॉम्प्रोहेंड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, इसलिए सभी गॉड किंग्स उन ट्रेजर्स को पाने के लिए एक दूसरे से लड़ने वाले थे। ये बैटल इतनी ब्रूटल होने वाली थी कि आधे गॉड किंग्स भी बच गए तो वो भी लकी होगा। तभी स्पिरिचुअल ट्रेजर मदर कैल्ड्रन अपीयर होता है, जो कि 3 तेंजुन स्पिरिचुअल ट्रेजर्स को जन्म देगा। लेकिन जांगली चिन्यू को वापस चलने के लिए कहती है क्योंकि उनका बच्चा पैदा होने वाला होता है। वैसे भी ट्रेजर को अपीयर होने में अभी 10 साल बाकी थे, इसलिए चिन्यू और उसके साथी वापस चले जाते हैं, जबकि बाकी गॉड किंग्स वही रुकते हैं। दूसरी तरफ जांगफान कसम खाता है कि वो इस बार जरूर तेंजुन बनेगा और उसके बाद चिन्यू और उसके पैदा होने वाले बच्चे को मार देगा। उसके बाद हम देखते हैं कि होपे जशा नाम के एक लड़की के साथ फ्लावर फील्ड में घूम रहा होता है। दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग दिख रही थी और ऐसा लग रहा था कि होपे जशा को पसंद करता है। लेकिन जशा उसका असली नाम नहीं जानती, वो सिर्फ उसे होंगयू के नाम से जानती थी। तभी जशा की फ्रेंड होंगयून वहां आती है और वो जशा को वार्निंग देते हुए कहती है कि होंगयू पर इतनी जल्दी ट्रस्ट ना करे। लेकिन जशा कहती है कि पिछले टाइम तो हमें होंगयू ने ही एक गॉड किंग से बचाया था। इसी बीच हेयू की आवाज होपे के कानों में गूंजती है और उसे जल्दी वापस आने के लिए कहता है, क्योंकि जांगली बच्चे को जन्म देने वाली होती है। ये सुनते ही होपे एक्साइटेड होकर तुरंत वापस चला जाता है। वापस जाने से पहले होपे जशा को उसका एड्रेस पूछता है ताकि अगली बार वो मिल सके, लेकिन जशा मना कर देती है क्योंकि उनके पैलेस के रूल्स ही ऐसे थे। अब होपे को वहां से जाने के बाद जशा को देखकर लगता है कि वो भी होपे को पसंद करती है। अब नेक्स्ट सीन में सब लोग बच्चे के जन्म का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। बाइलिंग बाहर आकर बताती है कि माँ और बेटा दोनों सेफ है। चिन्यू तुरंत अंदर जाकर अपने बेटे को देखता है और उसका नाम चिंस रखता है। सबसे शॉकिंग बात यह थी कि चिंस पूरे 36,000 सालों तक जांगली के पेट में ही था और जन्म लेते ही उसने पापा और माँ बोलना सीख लिया। तभी चिन्यू प्याओयू तेंजुन ने दिए हुए फ्लेम स्पिरिचुअल पर्ल को निकाल के उसे चिंस के साथ फ्यूज कर देता है। सिर्फ 3 दिनों में ही वो प्रॉपरली बात करना सीख गया और 1 साल का होने से पहले ही उड़ने और दौड़ने लगा। बाद में चिन्यू उसकी ट्रेनिंग भी करता है, जहाँ चिंस कई बीस्ट्स को आसानी से हरा देता है, लेकिन एक बीस्ट पीछे से अटैक कर देता है और चिन्यू को इंटरफेयर करना पड़ता है। चिंस हार मान लेता है और रोने लगता है। तब चिन्यू उसे समझाता है कि हारना कोई शर्म की बात नहीं होती, गिरकर ही इंसान उठना सीखता है। उसके बाद एक और शॉकिंग मोमेंट आता है। प्याओयू तेंजुन एक मिस्टीरियस पर्सन को लेकर चिन्यू के घर आता है। उसका नाम लिनमंग था। सबसे शॉकिंग बात यह थी कि प्याओयू तेंजुन लिनमंग को अपना टीचर इंट्रोड्यूस करता है। डिवाइन रिल्म में तेंजुन लेवल को पिक माना जाता है और लिनमंग एक तेंजुन का भी टीचर है। यह अपने आप में ही एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात है।
चिन्यू उनका रिस्पेक्ट के साथ वेलकम करता है, लेकिन लिन मंग चिन्यू से कहता है कि मुझे सीनियर कहने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो तुम मुझे सेकंड ब्रदर कह सकते हो। वो दोनों चिन्यू को उसके बेटे के जन्म पर कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए आए होते हैं। चिन्यू अपनी वाइफ चांगली और अपने बेटे चिंस को इंट्रोड्यूस करता है। लिन मंग चिंस की ओर इशारा करता है और इंस्टेंटली चिंस का फ्लेम स्पिरिचुअल पर्ल रिफाइन हो जाता है। बाद में लिन मंग चिंस को एक फर्स्ट ग्रेड होमो स्पिरिचुअल ट्रेजर गिफ्ट करता है। ये ट्रेजर इतना प्रीशियस था कि गॉड किंग्स भी उसके लिए फाइट करते, लेकिन लिन मंग उसे सिर्फ एक खिलौने की तरह उसे गिफ्ट कर देता है। साथ ही वो एक और बात चिन्यू को बताता है कि जल्द ही उसका दूसरा बच्चा पैदा होने वाला है। बाद में लिन मंग और चिन्यू साथ में ड्रिंक करते हैं। कन्वर्सेशन के दौरान लिन मंग इनडायरेक्टली रिवील करता है कि वो चिन्यू के नए यूनिवर्स के बारे में पहले से ही जानता था। चिन्यू डायरेक्टली उससे पूछता है कि नेक्स्ट तेंजुन कौन बनेगा। तब लिन मंग बताता है कि सिर्फ पावर होना इनफ नहीं है, अगर किसी का वर्च्यू और यूनिवर्स के लिए कंट्रीब्यूशन सफिशिएंट नहीं है तो वो कभी भी तेंजुन नहीं बन सकता, और इस वर्च्यू को कोई हाई स्टेटस वाला जजमेंट करता है। तभी चिन्यू कहता है कि अगर ऐसा है तो ये तेंजुन बैटल तो यूजलेस हुई ना, क्योंकि कोई कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, आखिर में तो सिर्फ वर्च्यू से ही डिसाइड होगा ना कि कौन नया तेंजुन बनेगा। लेकिन लिन मंग कहता है कि नहीं, ये यूजलेस फाइट नहीं है। इसके आगे लिन मंग कुछ इंपॉर्टेंट बात करता है, लेकिन एपिसोड में ये पार्ट साइलेंट था। सुबह होने के बाद लिन मंग वहाँ से चला जाता है। ये सुनने के बाद चिन्यू समझ जाता है सब कुछ यूनिवर्स के मास्टर के डिसीजन पर डिपेंड करता है। लेकिन चिन्यू को तेंजुन बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसका असली गोल अपने नए यूनिवर्स को परफेक्टली डेवलप करना था। और इसी के साथ ये एपिसोड यही एंड होता है।